LCD। तो बनता क्या है इससे? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये चीज़ इससे बनती है। और इसमें सबसे पहले हमें जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है LC, यानी कि ये लिक्विड क्रिस्टल क्या है। लिक्विड क्रिस्टल ये क्या है? लिक्विड क्रिस्टल का पता चलेगा तो हम डिस्प्ले की तरफ आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो it is an intermediate state where solid is half solid and half liquid। तो ये ऐसी लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपका जो सॉलिड है वो हाफ सॉलिड होता है और हाफ लिक्विड होता है, ना ही फुल सॉलिड होता है ना ही फुल लिक्विड होता है। जिस तरह के आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपने कभी बर्फ का गोला खाया हो, तो बर्फ का जो गोला होता है वो क्या होता है कि वो सबसे पहले तो फ्रोजन स्टेट में होता है सॉलिड, फिर उसको एक मशीन, कीमे की तरह की मशीन होती है, उसके अंदर पास ऑन करते हैं तो वो अब क्या बन जाता है? क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है? और वो ना ही सॉलिड स्टेट होती है ना ही लिक्विड स्टेट होती है। तो इसको कहते हैं, अगर देखने में इसको देखा जाए तो ये एक मिल्की स्टेट होती है। मिल्की मिल्की लुक आपको देता है। ठीक हो गया शहजादा? मिल्क की तरह इसकी लुक होती है, वाइटिश कलर होता है। हाँ, आप इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज मिक्स स्टेट। मिक्स स्टेट होती है। और अब इसके बारे में थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं कि ये कैसे आई, कैसे हमारे पास ये स्टेट आई। तो हिस्ट्री में हमारे पास अगर देखा जाए तो एन ऑस्ट्रियन बोटानिस्ट, मतलब एक बायोलॉजी का, बॉटनी का साइंटिस्ट था। वो उसका ताल्लुक कहाँ से था? ऑस्ट्रिया से था, तो ऑस्ट्रियन कहते हैं। और उसका नाम क्या था? नाम उसका था शहजादे फ्राइडरिच उसका नाम था। फ्राइडरिच रेंटीजर, ऑस्ट्रियन बोटानिस्ट फ्राइडरिच रेंटिसन और रेंटीजर फाउंडेड, उसने एक एलिमेंट में फाउंडेड एन एलिमेंट कॉल्ड, उस एलिमेंट का जो नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस एलिमेंट की मदद से कोलेस्ट्रोलाइट बेंजोएट, ये जो एलिमेंट है, ये जो लिक्विड है, ये एलिमेंट, इसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बनता है। कौन से टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है? आप इसको हीट अप करते जाएंगे। एट स्टार्ट कहाँ से होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपकी? 145
डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये क्या हो जाता है, बिकम मिल्की हो जाता है, अंटिल कौन से दर्जे हरारत तक, अंटिल 179 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया, 145 से लेके 149 डिग्री से 179 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम करता है। और जब ये टेम्परेचर आपका पहुंचता है, व्हेन टेम्परेचर हिट्स 179 डिग्री, तो उस टाइम पे आपके पास दिस एलिमेंट बिकम ट्रांसपेरेंट, ये एलिमेंट ट्रांसपेरेंट हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वर्किंग टेम्परेचर आपका क्या है, वर्किंग टेम्परेचर आपका है 145 डिग्री सेंटीग्रेड टू 179 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। तो एक एलिमेंट है जिसका नाम है कोलेस्ट्राइल बेंजोएट की एलसीडी बनी होती है। ठीक है, और आप इसको इतना टेम्परेचर देते हैं कि 145 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक ये आपका काम करता है एज आ एलसीडी। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी कि आपका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो आप टेम्परेचर को इसके दरमियान में रखते हैं इसको काम करने के लिए। फिर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह मिला देते हैं, उससे हम टेम्परेचर को और लो डाउन कर सकते हैं और इसकी क्वालिटीज़ को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 145 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और आपका बॉइलिंग पॉइंट अक्सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यानी कि कंप्यूटर आप देखें वो तो बिल्कुल ठंडा होता है, स्क्रीन बिल्कुल ठंडी होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये 145 डिग्री के ऊपर काम करेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं और जिसकी वजह से ये लोअर टेम्परेचर के ऊपर काम करने लग जाता है। अच्छा, इसकी शेप को देखते हैं कि इसमें शेप क्या होती है। जब इसकी शेप की बात आती है, शेप ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की शेप क्या होगी? तो वो क्या होती है, कोई भी आपसे पूछ सकता है तो आपने कहना है रॉड्स। जिस तरह रॉड्स यानी कि सरिया, जिस तरह आपके पास सरिया होता है इसी तरह की इसकी शेप होती है। ठीक है, सॉलिड शेप होती है। अब ये इसमें 3 टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, मार्कर मेरा ख्याल खत्म हो गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल की कितनी टाइप्स हैं कोई भी पूछ सकता है। आपके पास 3 टाइप्स हैं। और सबसे पहली जो है इसका नाम, और इसकी थोड़ी सी हम शेप देखेंगे, फिर दूसरी वाली की देखेंगे, फिर तीसरी वाली की देखेंगे। आपने पढ़ा होगा न्यूमेटिक, और ये जो न्यूमेटिक की टाइप होती है ये बिल्कुल रॉड्स ऐसे होते हैं जिस तरह के आप ये समझें, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो थ्रेड लाइक। थ्रेड का क्या मतलब होता है? थ्रेड आपका धागा होता है। ठीक है, जिस तरह धागा होता है ना कपड़े सीने वाला, वैसे अगर इसको मैं इसकी शेप को मैं ड्रा करूं तो आपको इसकी शेप कैसी दिखेगी? आपको इसकी शेप दिखेगी ऐसे। अगर इसका मैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये देखते जाएं, ये जिस तरह ऐसे धागे लटके हो ना क्रिस्टल में, ये ऐसे क्रिस्टल, ऐसे शेप्स, और इसको रॉड्स भी हम कहते हैं जनरली। ठीक हो गया। तो एक टाइप हो गई न्यूमेटिक। दूसरी टाइप पे आते हैं सिमेटिक। सेकंड टाइप इस एलिमेंट की जो क्रिस्टल्स होते हैं वो होते हैं सिमेटिक। अब सबसे ज़बरदस्त बात आपको मैं बताता हूँ कि जो सिमेटिक है ये
आपने जब एलसीडी को कभी भी देखा हो ना, तो एलसीडी या कोई भी स्क्रीन है, तो वो क्या कि उसको अगर आप देखें तो आपको रोज और कॉलम्स का फॉर्मेट मिलता है, छोटी छोटी। तो ये देखें, ये आपको क्या देती हैं, एक तरह का रोज और कॉलम का फॉर्मेट आ रहा है, यानी कि सीधा सीधे धागे बन रहे हैं और जिससे एक रोज बन रही है। और इसी तरह हमारे पास स्क्वायर स्ट्रक्चर बन जाता है एलसीडी का। अब आगे आते हैं सिमेटिक क्या होता है। तो ये सोप लाइक होता है, सोप लाइक। अब सोप लाइक का भी मैं आपको समझाता हूं। सोप लाइक लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका, लेयर स्ट्रक्चर। अब सोप लाइक लेयर स्ट्रक्चर, सोप यानी कि अगर आप देखें, कभी आपने साबुन को देखें, साबुनदानी में अगर पहले से पानी पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, और उसके ऊपर आप साबुन रख दें, या साबुन साबुनदानी में पड़ा हुआ है तो ऊपर से आप पानी गिराएं, ठीक है, और उसको तकरीबन एक हफ्ता का रख लें, तो आप देखेंगे कि साबुनदानी की तह के ऊपर एक सोप जमा होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो कैसा होगा, वो ना सॉलिड होगा, वो ना लिक्विड होगा। अगर हम स्ट्रक्चर देखें और बनाने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, तो आपको ये ऐसे ऐसे गोल गोल नजर आएंगे, ऐसे 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 ये लेयर्स बन रही हैं, ठीक है। ठीक हो गया, इसको कहते हैं सोप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हो गया, एक हो गया नमैटिक, नमैटिक यानी कि धागे की तरह का, दूसरा हो गया सिमेटिक, और ये जो तीसरा स्ट्रक्चर है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मिलाएं तो हमारा तीसरा स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं कोलिस्ट्रिक मेसोफेज, ठीक है, कोलिस्ट्रिक मेसोफेज। और इसका सबसे मजे की बात है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये असल में हमारा काम करता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में, ठीक है। और ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है कोलिस्ट्रिक मेसोफेज। इसके बारे में लिख लेते हैं, इट हैज प्रॉपर्टीज of both pneumatic and cymatic crystal, ठीक हो गया। इन दोनों की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, ये हायर करता है, ठीक हो गया। और इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेंगे आगे कि इसका स्ट्रक्चर इन दोनों को जब वो मिलाएगा तो क्या बनेगा। अब आगे आते हैं, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो वो हम देखेंगे क्या बनता है। तो हमारे पास तीन टाइप्स हो गई, एक का नाम हो गया नमैटिक, एक का नाम हो गया सिमेटिक, और एक का नाम हो गया कोलिस्ट्रिक मेसोफेज। और ये जो मेन आपके पास जो एलिमेंट है वो है कोलेस्ट्रोलाइट बेंजोएट, ठीक, इससे मिलके ये बने होते हैं। अब आगे आते हैं कि ये वर्किंग कैसे करते हैं। तो अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि ये बनता कैसे है। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक हो गया। वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा कि जो आपकी लाइट बनती है, सॉरी अब ये सही हो गया। सबसे पहले आपकी जो लाइट बनती है वो कैसे बनती है, क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि हमारा जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, यानी कि ये आपकी वो जो बैक लाइट है ना, वहां से बनना काम स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ऐसा है कि आपकी जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है, हम उसको समझते हैं।
और एक चीज़ यहाँ पे मैं पीछे लिखना भूल गया हूँ इसके साथ, क्योंकि जब स्ट्रक्चर की बात आई है तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि आपने ट्विस्टेड का नाम सुना होगा। द स्ट्रक्चर इज ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग इटसेल्फ। अब इस तरह है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि स्ट्रक्चर इज ट्विस्टिंग इटसेल्फ, यानी कि ये मेन फीचर है। अगर आपके पास ये धागे हैं, ठीक हो गया, ये थ्रेड्स हैं, आप कुछ ऐसा कर लें कि ये थ्रेड्स एक दूसरे के साथ मुड़ती जाएं, ठीक हो गया, तो आप ये समझेंगे कि आपके पास इन दोनों का मिक्सचर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बनता जाएगा। ठीक है, कि एक धागा दूसरे धागे के साथ ऐसे, यानी कि धागे जब मिक्स अप होंगे तो ट्विस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब रॉड्स की तरह का लेंथ भी है और इसमें ये सोप की तरह का स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, जिस तरह की लड़कियां अपने बालों के पीछे गुद बनाती है ना, तो उसमें देखें वो बिल्कुल रॉड की तरह सीधे होते हैं और वो इस तरह मुड़े होते हैं। तो वही चीज़ इस एलसीडी की क्वालिटी है कि इसमें ये न्यूमेटिक और सिमेटिक दो टाइप्स हैं, और इन दो टाइप्स को जब हम मिलाएंगे तो ये दो स्ट्रक्चर जब मिलेंगे तो आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें रॉड्स भी होंगे और जिसमें ये हमारे पास, मैं पेज नंबरिंग भी कर लेता हूँ क्योंकि बाद में मुझे याद नहीं रहता। तो ये आपका आ गया पेज नंबर 1, ये आपका आ गया पेज नंबर 2 और यहाँ पे आ जाएगा पेज नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फीचर है लाइट। तो लाइट को समझते हैं कि लाइट हमारे पास क्या काम करेगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं शायद लाइट के ऊपर मैंने स्टॉप कर दिया था जहाँ पे आपको मैंने कहा था दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक हो गया, तो लाइट के लिए देखते हैं कि लाइट जब भी ट्रैवल करती है तो लाइट इस फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये देखें, ये इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में लाइट ट्रैवल करती है, वेव्स की फॉर्मेट में लाइट ट्रैवल करती है। ठीक हो गया, अगर मैं पिच क्या होता है, पिच आपसे कोई भी पूछ सकता है क्योंकि आप अभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए हैं। ठीक हो गया, तो आप कहेंगे कि इसकी जो पीक्स हैं, दोनों पीक्स के दरमियान जो फासला है उसको हम क्या कहेंगे, पिच बोलेंगे। ये है PITCH, पिच। ठीक, अपर पीक और लोअर पीक के दरमियान की जो वेव है उसको हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। ये तो पिच हो गया। इसके बाद आपके पास दूसरी चीज आती है कि आपके पास वेवलेंथ क्या होगी। तो वेवलेंथ क्या होगी, यहां से लेके यहां तक, अगर इसको स्ट्रेट पाथ में अगर देखा जाए तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये वेवलेंथ लंबा हो जाएगी। इसको मैं बोल दूंगा वेवलेंथ। ठीक हो गया, ये हाफ वेव है, ये हाफ वेव है। ठीक हो गया, और हाफ वेव क्यों मैंने हाफ वेव को वेवलेंथ लिया है, क्योंकि मैं इसको कहता हूं कि जब भी हम अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेते हैं, हाफ वेव मैंने क्यों ली है, हाफ वेव की को मैंने इसकी वेवलेंथ कह दिया है, वो उसकी रीज़न मैं लिख देता हूं, इसलिए बिकॉज आफ्टर 180 डिग्री टर्न, ठीक है, द स्ट्रक्चर रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अपने आप को रिपीट कर देता है, इसलिए इसकी वेवलेंथ हम क्या करेंगे, हाफ ही लेंगे अपने केस में, एलसीडी के केस में। सिर्फ ये एलसीडी के लिए है, ये आम वेव के लिए नहीं है। अच्छा, आगे आते हैं, अब लाइट वेव को देखते हैं। ये तो पिच वगैरह हमारे हो गए, इसकी वेवलेंथ हो गई कि हम इसकी वेवलेंथ, एलसीडी की वेवलेंथ हम कैसे निकालते हैं। तो ये समझ लें कि ये आपके पास ये एक वेव है जो ट्रैवल कर रही है वर्टिकल, ऐसे ही है ना, वर्टिकली ट्रैवल कर रही है। ठीक हो गया, ये जो वर्टिकल में ये जो ट्रैवलिंग होती है, ये जो कंपोनेंट होता है वर्टिकल में, मैं इसको कहता हूँ, ये आपका जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वेव का, ये आपका कौन सा कंपोनेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कल मैंने बात की थी कि जो आपकी लाइट वेव ट्रेवल करती है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। अब हम मैग्नेटिक कंपोनेंट को देखेंगे। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होता है, ये वर्टिकल ट्रेवल करता है, वर्टिकली ट्रेवल करता है। ठीक है, और जो आपका
अब क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि, और यहाँ पे ये इसको मैं इस तरह बना लेता हूँ, ठीक है। ये जो है, ये जो आपका कंपोनेंट जा रहा है, ये वाला जो कंपोनेंट जा रहा है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक कंपोनेंट है। ये क्या है, मैग्नेटिक कंपोनेंट। और मैग्नेटिक जो कंपोनेंट होता है ये आपका ट्रेवल करता है, क्योंकि मेरे पास 2 डायमेंशंस हैं तो मैं पेज के ऊपर सिर्फ इधर ही डायग्राम बना सकता हूँ। और ये आपका हॉरिजेंटली ट्रेवल करता है, हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली आपका ट्रेवल करता है मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये ट्रेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ आपने वेव को सोचना है कि लाइट वेव में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, और वजह है 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की। एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक की वजह से आता है, इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, और एक जो होता है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है। ये 2 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइट का इमेज बनाने में। स्क्रीन के ऊपर आप जो इमेज देख रहे होते हैं ना, वो इन 2 कंपोनेंट्स की वजह से आता है। कहीं भी हम ऐसा फिल्टर इस्तेमाल करेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट गायब हो जाए, कहीं पे हम ऐसा फिल्टर इस्तेमाल करेंगे कि आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट गायब हो जाए, ठीक हो गया। तो ये बताने का मकसद ये था कि अगर आगे ये हमने क्यों समझा है, ये इसलिए हमने समझा है क्योंकि हमारे पास जब भी हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले क्या होता है, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। और अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम्स होते हैं और हमारे पास रोज होते हैं, ऐसा ही है। जब हम रोज को देखते हैं, कॉलम्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं, ठीक है। वर्टिकली हम कॉलम्स ऐसे, और रोज को हम देखें तो ये हॉरिजेंटल हमारे पास होती हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए हमने क्या किया, लाइट वेव को भी 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, कि किस किस जगह के ऊपर जाए, ठीक है। कि लाइट वेव को पढ़ने का मकसद हमारा क्या था। आगे आते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर, कि अब इस लाइट के साथ हम कैसे खेलेंगे, और फिर आगे हमें फिल्टर्स वगैरह चाहिए होंगे जो इसमें से कुछ कंपोनेंट्स को बीच में रिमूव कर देंगे। पेज नंबर 4, जहां से समझ नहीं आएगी वहां से आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना है। पेज नंबर 4 आपका आ गया। अब मैं लाइट वेव के 2 कंपोनेंट को ड्रा करूंगा और आपने देखना है कि कैसे मेरे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइट वेव, थोड़ी सी मैं एक टेबल टाइप बनाऊंगा। यहाँ पे आपकी लाइट वेव होगी, यहाँ पे आपका पोलराइजर होगा, पोलराइजर, और यहाँ पे आपकी आउटपुट वेव फॉर्म हो जाएगी, आउटपुट वेव, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। लाइट वेव तो हमारे पास ऐसे ही बनेगी, हमने पीछे अभी उसकी डायग्राम बनाई है। हर केस में मैं गलत भी बना सकता हूँ, सही भी बना सकता हूँ, पर पीछे केस में लाइट वेव मैंने आपको बताया कि इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं लाइट वेव को बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक हो गया, और ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ठीक। तो जब आपके पास वर्टिकल पोलराइजर होगा, पोलराइजर कौन सा होगा, ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इसमें मैं कहता हूँ कि मेरे पास वर्टिकल पोलराइजर है। तो उसकी अगर मैं फिगर देखूँ तो वो मेरे पास ऐसे होगा, ठीक हो गया। आपके पास आउटपुट के ऊपर सिर्फ कौन सी वेव आएगी, वर्टिकल वेव आएगी, हॉरिजेंटल वाली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पोलराइजर मतलब फिल्टर्स आप इस्तेमाल करते हैं, कभी आपने एलसीडी टूटी हुई देखी हो तो उसमें पोलराइजर होते हैं। चलें दूसरे पार्ट में आते हैं कि आपके पास सेम टू सेम वही वेव है, सेम टू सेम वही वेव है जिसमें ये आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है इसका, ठीक हो गया। और अब हम इसको पास करते हैं
हॉरिजॉन्टल पोलराइजर से, हॉरिजॉन्टल पोलराइजर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर से जब हम इसको पास करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वाली वेव आ जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल वेव आ जाएगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेव आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास वर्टिकल वेव आ जाएगी, क्योंकि इसने इसने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल वाले को ख़त्म कर दिया है, वर्टिकल वेव आ गई। इसने क्या किया, इसने वर्टिकल वाले को ख़त्म कर लिया, हॉरिजॉन्टल वेव आ गई। यानी कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक कंपोनेंट आ जाएगा। कहीं भी अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, कोई भी बंदा आपसे पूछ सकता है कि आपके पास अगर लाइट वेव ट्रेवल कर रही है और उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, तो आप उन दो कंपोनेंट्स को कैसे मुझे अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो आपने कहना है सिंपल, मैं उस लाइट वेव को वर्टिकल पोलराइजर से पास कर दूंगा। पोलराइजर कुछ भी नहीं है, पोलराइजर ऐसा है कि जिस तरह के आप ये समझें कि कोसे कज़ा आपने देखी होगी, तो वो एक वाइट लाइट हमारे पास होती है, तो कोसे कज़ा बनती है, कैसे बनती है, वो वाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होती है, ठीक है। वो प्रिज्म उस लाइट को कलर्स में डिवाइड कर देता है। तो ये प्रिज्म ऐसा है कि जिसमें सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लाइट का आपको नजर आएगा, दूसरी टाइप पे आपको मैग्नेटिक कंपोनेंट नजर आएगा, वर्टिकल को ये सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देगी, ठीक हो गया। तो ये सेम टू सेम वो मैकेनिज्म है। ये हमें आगे जाके पता चलेगा कि हम इसको क्यों क्यों ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, जब हम फुल उसके ऊपर आएंगे। अब हम आते हैं एक चीज तो ये आ गई, ठीक हो गया। दूसरी चीज के ऊपर हम आते हैं कि हमारे पास कलरिंग कैसे बनती है। वो जो हमारे पास कलर्स बनते हैं, 3 बेसिक कलर्स, कलर्स टू फॉर्म पिक्सेल्स। याद रखें, डिस्प्ले में हमारे पास मॉनिटर के लिए हमारे पास 3 बेसिक कलर हैं और प्रिंटर के लिए 4 हैं। जब हम प्रिंटर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब हम कलर्स के ऊपर आते हैं कि कलर्स कितने होते हैं। आपको पता है कि 3 कलर होते हैं। एक हो गया आपका रेड, दूसरा हो गया आपका ग्रीन RGB, तीसरा हो गया बेसिक आपका ब्लू। ये 3 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों कलर्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो लाइट आ रही होती है, इसको अगर मैं रेड फिल्टर, ये मैं अब बना रहा हूं फिल्टर, ये आपका क्या है, ये आपके पास इसको कहते हैं रेड फिल्टर, रेड फिल्टर, ठीक है। आपके पास 3 किस्म के फिल्टर्स भी आगे लगे होते हैं। फिर आपके पास एक ग्रीन किस्म का फिल्टर होगा, ये आपके पास ग्रीन फिल्टर है। ग्रीन फिल्टर, इसमें से सिर्फ ग्रीन लाइट गुजर सकती है, बाकी कोई कंपोनेंट नहीं गुजरेगा। और तीसरा आपके पास है जो ब्लू फिल्टर है, उसको हम देखते हैं कि ब्लू फिल्टर, ब्लू फिल्टर में से सिर्फ आपका ब्लू कलर गुजर सकेगा। ये तीसरा हमारे पास आ गया ब्लू फिल्टर, उसको हम कहते हैं ब्लू फिल्टर्स। तो 3 बेसिक कलर्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी कलर बना सकते हैं। तो आप ये समझें कि आपके पास ये कहाँ पे लगे होते हैं, ये आप ये समझें कि नियरर टू स्क्रीन, NEARER, नियरर टू स्क्रीन, स्क्रीन के बिल्कुल पास, ठीक है, थोड़ा से गैप के ऊपर। नियरर टू स्क्रीन का मतलब हमेशा यही होता है गैप, स्क्रीन यानी कि ग्लास स्क्रीन, ग्लास से थोड़ा सा फासले के ऊपर, ठीक है। तो नियरर टू ग्लास स्क्रीन, 3 फिल्टर्स आर अटैच्ड, ये जुड़े होते हैं। एंड ईच फिल्टर allows only its color light, जो फिल्टर होगा वो उसी लाइट को अलाउ करेगा। यानी कि अगर वो रेड फिल्टर है तो सिर्फ उसमें से रेड लाइट पास होगी, ग्रीन फिल्टर है तो ग्रीन लाइट पास होगी,
और ब्लू फिल्टर है तो ब्लू लाइट पास होगी। ठीक है, ये सबसे इनको बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं फुल डायग्राम बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल याद रखने में, और ज़िंदगी पूरी इंशाल्लाह नहीं भूलेगा, तो उसमें आसानी होगी। अब आगे आते हैं कि ये रेड ग्रीन ब्लू हमने 3 कलर भी बना लिए। इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, तो हम आगे आते हैं और देखते हैं इसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए होगी पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 के ऊपर आते हैं और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें मैं थर्ड पार्ट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक का नाम है आपके पास, एक का नाम है, आपने ये पढ़ा भी होगा, आपने देखा होगा डिस्प्ले के साथ लिखा होता है TFT। ठीक है, तो TFT से कुछ भी नहीं बनता है, इसको कहते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक हो गया, और ये बने हुए किससे होते हैं, ये बने होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की मदद से बने होते हैं। ट्रांजिस्टर्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की मदद से बने होते हैं। और ये आप एक सब्जेक्ट है डिवाइसेस 2 आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप पढ़ेंगे कि ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हमारे पास इसमें आ गया, इसको मैं ए कह देता हूँ, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं और ट्रांजिस्टर जो है वो डायोड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये आप ये समझें कि बिल्कुल पतले से होते हैं, और जिस तरह के आपका एक्सरे टाइप होता है ना, एक्सरे टाइप मटेरियल होता है, तो ये एक्सरे टाइप आपको दिखते हैं। और एक्सरे तो क्या होता है, आपको ब्लैक होता है, इसका कलर ब्लैक नहीं होता, बल्कि इसका कलर जो होता है वो आपका ग्रे टाइप का कुछ कलर होता है, बिल्कुल लाइट ग्रे सा, मतलब आप ट्रांसपेरेंट भी नहीं कह सकते इसको। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास इसमें होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, और कैपेसिटर्स की मदद से हम चार्ज को स्टोर करते हैं। और ये कैपेसिटर इनको क्या देते हैं, एक तरह का एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आप ये समझें कि, और वो भी कौन सी वाली, डिजायर्ड। चार्ज को थोड़ी देर स्टोर करते हैं, जिस साइकिल के ऊपर उसको करंट नहीं मिलता, जिस साइकिल के ऊपर वो करंट नहीं मिलता, उस साइकिल के ऊपर कैपेसिटर से करंट चला जाता है। ये कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है ये आप पढ़ेंगे लीनियर सर्किट एनालिसिस 1 एंड 2, LCA 1 एंड LCA 2 के अंदर इसकी पूरी की पूरी डिटेल है कैपेसिटर्स की। यहाँ पे मैं नहीं समझा सकता हूँ, फिजिक्स में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल आपको बताएंगे कि कैसे ये इस्तेमाल होते हैं, कैसे ये एक साइकिल के ऊपर जब आपका एनर्जी नहीं आ रही होती तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज वगैरह होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक थिन TFT होते हैं, और ये अच्छा इनका बेसिक फंक्शन क्या है, द बेसिक फंक्शन of these 2 components is to provide desired voltage to turn on or off the crystal। मतलब टू टर्न ऑन और ऑफ द क्रिस्टल, एक तरह से आप ये भी समझ लें, और द बेस्ट चीज़ ये है कि टू ट्विस्ट द क्रिस्टल, ट्विस्ट द क्रिस्टल को ट्विस्ट करने में काम आते हैं। यानी कि आपको मैंने अभी बताया है जिस तरह के घर में जो फीमेल्स हैं वो क्या काम करती हैं,
वो अपने सर के ऊपर जो गुत्सा बनाती हैं पीछे से, ठीक है, तो उसमें वो ट्विस्टिंग, रॉड ट्विस्टिंग की तरह का मैकेनिज्म होता है। तो ये जो ट्विस्टिंग जो होती है, क्रिस्टल को ट्विस्ट कर देना, ट्विस्ट, और ट्विस्ट का फायदा क्या होता है? ट्विस्ट जो है वो ये दो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, इनकी मदद से क्रिस्टल ट्विस्ट होता है। अब आते हैं कि ट्विस्ट का एडवांटेज क्या होता है। द एडवांटेज ऑफ ट्विस्टिंग इज टू मेक the light go stronger or weaker from the क्रिस्टल। क्योंकि क्रिस्टल से अगर देखें, क्रिस्टल, अब हम आगे देखेंगे कि ये एडवांटेज आपको सही समझ आएगा जब मैं इसकी फुल डायग्राम बनाऊंगा। तो अभी तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में मैं लिख रहा हूँ कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं। जब मैं ये अटैच करूंगा, और ये कंपोनेंट अटैच कहाँ पे होते हैं, ये आपके पास ग्लास से थोड़ा सा पीछे अटैच होते हैं, यानी कि फिल्टर से पहले। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये अटैच होते हैं, दीज टू कंपोनेंट्स आर अटैच्ड, कहाँ पे जुड़े होते हैं, कहाँ पे लगे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अटैच विद द क्रिस्टल, विद द क्रिस्टल, क्योंकि देखें क्रिस्टल जो है, अगर जब भी आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपको एक पॉजिटिव एंड चाहिए होगी, एक नेगेटिव एंड चाहिए होगी, ठीक हो गया। तो तब आपका जो है कहीं से भी करंट फ्लो करेगा जब उसको क्लोज पाथ मिलेगा। तो अब इसको देखेंगे हम, इसमें अगर और भी कुछ चीज़ें हैं, इसमें थे पांचवी चीज़, ये कितनी हो गई, 3 हो गई। तो चौथा कंपोनेंट इसमें क्या होगा, चौथा कंपोनेंट होगा इसमें, चौथा कंपोनेंट हो जाएगा पैच ऑफ एलसी, लिक्विड क्रिस्टल, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल का जो पैच है वो होगा लिक्विड क्रिस्टल। और हमने पीछे पढ़ा है कि लिक्विड क्रिस्टल का पैच कैसे होगा, कि आपके पास इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, रॉड्स और इसका कुछ ऐसा, ठीक हो गया। और अगर इसका मैं एक का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप ये देखेंगे कि जिस तरह आप ऐसे ऐसे ये दो अगर धागे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं ना, तो ऐसे 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 करके कुछ बन रहा है। तो ये ओरिजिनली ये होगा, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल। और ये सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ओरिजिनली ये ऐसे होंगे, ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे। अब ये इसमें दो क्वालिटीज़ आ रही हैं, ये सिर्फ दो दो थ्रेड्स को मैं मिला रहा हूँ कि ये लॉन्ग भी हैं, लॉन्ग रॉड की तरह भी हैं, और इनके अंदर वो सोप वाला स्ट्रक्चर भी है, यानी कि लॉन्ग रॉड मतलब न्यूमेटिक, एंड सोप वाला स्ट्रक्चर यानी कि सिमेटिक। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास क्लोस्ट्रिक मेसोफेज वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, और जो एलसीडी पैच है, ठीक है, तो एलसीडी पैच आपके पास आ गया। और ये एलसीडी पैच ये समझें कि ये कुछ स्क्वायर टाइप की शेप होगी, और स्क्वायर में ऐसे कुछ ये पैच होगा, ये ऐसे पैच लगा होगा, ये समझें, ये ऐसे पैच होगा, ठीक है। तो इसकी ये एक है, ये इसकी, इसको मैं कहता हूँ, ये आप समझें इसकी फ्रंट साइड है, और इसकी एक होगी बैक साइड भी, ठीक है। तो जब हम इसके साथ कंपोनेंट अटैच करेंगे तो एक कंपोनेंट फ्रंट के ऊपर अटैच होगा, और एक मतलब कैपेसिटर और टीएनटी, ठीक है।
तो ये साइजेस मैटर करता है कि कितनी अमाउंट में वो लगेंगे या कितनी मकदार में लगेंगे टीएफटी। ये हमारा कंसर्न नहीं है कि वो कितने ज़्यादा आप टीएफटी लगाते हैं। जितने ज़्यादा टीएफटी लगाएंगे उतनी इमेज की क्वालिटी बेटर होगी, उतनी रेजोल्यूशन अच्छी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये बैक ऑफ स्क्रीन भी और फ्रंट ऑफ स्क्रीन भी लगे होंगे और वायर के थ्रू इनका कनेक्शन होगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया पैच ऑफ एलसीडी। इसके बाद आपके पास होंगे दो फिल्टर्स होंगे। पांचवा पार्ट आपके पास होगा फिफ्थ में आपका हॉरिजेंटल पोलराइजर पोली पोली पोलिलाइजर, और ये कैसा दिखेगा आपको। हॉरिजेंटल पोलराइजर है तो सॉरी, ये सिर्फ उसकी मैंने डायग्राम बना दी है, वैसे ही जनरली तो ये भी इसी तरह का एक स्क्वायर, जितना कि एलसीडी का आपका साइज होगा, जितना कि आपका एलसी लिक्विड क्रिस्टल का साइज होगा उतना ही इस फिल्टर का साइज होगा। और इसमें ऐसे 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 लाइनें लगी होंगी। ठीक है, और विच अलाउज ओनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ लाइट टू पास। ठीक हो गया, पास। और छठी चीज होगी हमारे पास इसके अंदर, ये पेज 5 एंड देन दिस इज द पेज 6। चलिए आप पेज को पूरा लिखें और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि दो तरह के पैच ऑफ लिक्विड क्रिस्टल होगा। ठीक है, और ये एक स्क्वायर टाइप का ऐसी शेप होगी। फॉर एग्जांपल ये तो मेरे पास घड़ी का वो है, इस तरह की शेप होगी और ये इस तरह फॉर एग्जांपल ऐसे ये अटैच हुए होंगे। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसी तरह का डब्बा साइज शेप होगी। ठीक है, तो इसके एक तरफ के ऊपर मैं पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दूंगा टीएफटी, और एक तरफ के ऊपर टीएफटी प्लस कैपेसिटर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दूंगा। जो इसके अंदर क्रिस्टल्स को जब मैं वोल्टेज देता हूँ ना, किसी भी मटेरियल को, किसी भी एलिमेंट को वोल्टेज देता हूँ, ठीक है, तो वोल्टेज से वो हीट अप होता है और ऊपर से लाइट आ रही होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसकी ट्विस्टिंग की, अगर मैं जितना ज्यादा वोल्टेज दूंगा उतनी ज्यादा ट्विस्टिंग उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो लाइट कम पास होगी। ठीक हो गया। और दूसरा, करंट की डायरेक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इसको मैं किस डायरेक्शन, यहां पे पॉजिटिव दे रहा हूं, यहां पे नेगेटिव दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूं। डायरेक्शंस को चेंज करने से क्या होगा, ट्विस्टिंग की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझे इसी तरह का ये आपके पास, अगर आपको देखने में, अगर इसको आप देखें तो ये सामने अगर आपकी एलसीडी आपको नजर आ रही है तो ये सारे के सारा सबका साइज इसी तरह सेम होगा पैचेस का। तो ये एक पैचेस अगर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का लगा हुआ है, एक पैच आपका हॉरिजेंटल फिल्टर का, हॉरिजेंटल पोलराइजर का लगेगा। इसी तरह का पैच होगा, वो हॉरिजेंटल पोलराइजर होगा, एक वर्टिकल पोलराइजर लगा होगा। और पीछे हमने क्या चीजें पढ़ी थी, जितनी भी चीजें पीछे हमने पढ़ी। अब हम आगे आते हैं फिफ्थ और पेज नंबर 6 हो गया, पेज नंबर 7 के ऊपर। ये सारे कंपोनेंट एक एक करके मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करेंगे ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में टीचर्स आपसे ये बेसिक चीजें पता करेंगे। अच्छा, आपने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगाया, बताएं वो काम कैसे करता है, बताएं ये कैसे काम करता है। तो आपने अगर ये चीजें यहाँ पे पढ़ी हुई होंगी, आगे कहीं फील्ड में भी जाएंगे तो वो आपको बता देगा, आपकी आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अपना, और हमारे पास क्या चीज होता है, बस यही चीजें। अब मैं आता हूं इसकी ब्लॉक डायग्राम के ऊपर। वर्किंग प्रिंसिपल में अब ब्लॉक डायग्राम, यानी कि सारे ब्लॉक्स को मैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कंप्लीट उसकी ब्लॉक डायग्राम आपको कैसी दिखेगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, आपने मेरे साथ बनानी है और फिर आपको ये समझ भी आ जाएगी। मैं डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करूंगा।
बनाने में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, और यहाँ से ये ऐसे गया, यहाँ से ये ऐसे गया, ठीक है। और फिर इसको अगर मैं मेन कह लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें ऐसे ब्लॉक्स बने होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक हो गया। और ये दूसरे के लिए अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे पास ऐसे, ये देखें इसी टाइप का आपने बना लेना है, ठीक हो गया। ये मेरे पास तो आज गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बता दूंगा, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी इस तरह पे मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो लाइट की सोर्स है, ठीक। और ये आपकी क्या है, ये इसको कहते हैं बैक लाइट, बैक लाइट। और इसका कलर क्या होगा, इस तरह ट्यूबलाइट वगैरह होती है, जहाँ से आप देखें अब आपके पास अगर आप अपने लैपटॉप को देख लें, ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन अगर देखें या मोबाइल की स्क्रीन अगर आप देखें, तो आपको बाहर की जो रोशनी है वो तो नहीं नज़र आ रही होगी ना अंदर से, तो इसका मतलब है पीछे कोई बैक लाइट होगी जो हर वक्त स्क्रीन को रोशन रखेगी। तो ये वो बैक लाइट है जो आपकी ट्यूबलाइट से बनी हुई है। ये तीनों मैंने बता दी हैं बैक लाइट। तीन कलर मैंने क्यों ड्रा किए हैं, क्योंकि आगे मुझे RGB तीन चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बिल्कुल बस इसी तरह का आपने ना ये स्ट्रक्चर बना लेना है। ये देखें, इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है सबके लिए। ये इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऐड हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास ट्विस्टेड क्रिस्टल्स आएंगे। अब इन क्रिस्टल्स को आपने देखना है, यहाँ पे ये रेड कलर की फॉर एग्जांपल आ रही है, आगे आपके पास ग्रीन कलर आएगा और फिर ब्लू कलर जाएगा। और मैं इसको ब्लू कलर में तीसरे वाले के लिए बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे अगर मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था तो अभी उसके लिए मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए। तो ये आपके पास आ गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कनेक्शन पॉइंट इलेक्ट्रोड वही होता है। ये भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये भी सॉरी यहाँ पे तो मैंने ड्राई नहीं किया, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे इस साइड पे भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। बीच में से लाइट ट्रैवल कर रही है और इसको हम कहेंगे अभी ये आपको बिल्कुल सीधे नज़र आ रहे हैं, तो ये अनट्विस्टेड क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। ये अनट्विस्टेड क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि ये देखें इलेक्ट्रोड के सेंटर में मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी LCD वाला मटेरियल होता है, ठीक है, अनट्विस्टेड क्रिस्टल्स। और ये अभी तक अनट्विस्टेड क्रिस्टल्स हैं जब तक इलेक्ट्रिसिटी हम ऑन ऑफ नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, जो ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया, अभी ये अनट्विस्टेड क्रिस्टल थे, ठीक है। यहाँ पे आगे आ जाएंगे आपके पास, अब क्या चीज़ आएगी, ये आपके पास कुछ फिल्टर्स वगैरह आगे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको मैं 4 बॉक्सेस बना देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये लाइट वेव ट्रेवल कर रही है और ये यहाँ से आएंगे और आगे आपके पास 3 किस्म के फिल्टर लगे होंगे, क्योंकि सबसे ऊपर वाला रेड है। तो ये इसी तरह आपके पास ये एक फ़िल्टर लगा होगा, लाइट को रेड फिल्टर होगा जिसमें से रेड लाइट पास करेगी। फिर आगे आपके पास यहाँ पे एक ग्रीन फिल्टर लगा होगा, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे माय अपॉलॉजी, ब्लू वाले को मैंने ब्लू मार्कर से बनाना है। ये इस तरह का आपको ब्लू फिल्टर आगे लगा होगा। तो ये आपके पास रेड फिल्टर है जो सिर्फ रेड लाइट को पास करेगा।
ये आपके पास ग्रीन लाइट पास, अलाउ ओनली ग्रीन लाइट टू पास, और ये अलाउ ओनली ब्लू लाइट टू पास, ब्लू लाइट टू पास। ठीक हो गया। और यहां पे आगे ये आपके पास ये जो हैं ये और ये इसको हम कहते हैं, ये देखें ये इनकी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजेंटल। तो ये आपके पास हॉरिजेंटल पोलराइजर है। और यहाँ पे ये देखें ये क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल है ना। ये देखें बैकलाइट तो पीछे से आ रही है, इनकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल है। इनकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वर्टिकल पोलराइजर है। ठीक हो गया। ये आपकी पीछे से, अगर मैं पीछे से मेरी जो लाइट सोर्स है उसको अगर मैं ड्रा करता हूँ पेंसिल के साथ, वेयर इज माय पेंसिल, हियर इज माय पेंसिल, पेंसिल के साथ ये मेरी बैक लाइट है। ये समझें ये पूरी की पूरी बैक लाइट आ रही है। अब हो रहा क्या है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डायग्राम लिखने को छोड़ दें, मैं नोट्स दे दूंगा। अभी समझें बात को कि जो हमने कंपोनेंट्स लिखे हैं वो कहाँ पे काम आएंगे। ठीक हो गया। अब इसको समझते हैं। ऐसा है, ये आपकी बैक लाइट है। ठीक हो गया, बैक लाइट है। आगे इसके पास क्या चीज लगे हुए हैं, ये तीनों की तीनों आपके पास हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है। हॉरिजॉन्टल पोलराइजर का मतलब ये है कि यहां से जब आपकी वेव, अगर बैक लाइट से वेव आती है तो आपकी वेव के सिर्फ यहां से जब आगे जाएगी तो उसके पास सिर्फ ये वाले कंपोनेंट्स होंगे। कौन से कंपोनेंट्स होंगे, ये वाले कंपोनेंट्स होंगे। ये देखें ये वाले कंपोनेंट्स हैं। ठीक हो गया। तो उसमें सिर्फ कौन से होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे। जब आपकी बैक लाइट आगे वर्टिकल पोलराइजर लगा हुआ है तो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे सिर्फ। जब वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे आए, अब ट्विस्टेड पेयर अभी फिलहाल अनट्विस्टेड है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं होगा, आपकी लाइट इसमें से पास करना शुरू हो जाएगी। यहां से पास किया, ठीक है। अभी तक हमने इसको किसी भी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं दी। आगे देखें आपके पास क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर क्या करेगा, ये वेव जब यहां से आगे आएगी इस हॉरिजॉन्टल पोलराइजर के पास आएगी, तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर के पास ये वेव इस फॉर्म में आएगी। ये देखें जिस तरह मैं बना रहा हूं। तो जब यहां से पास होगी तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी खत्म कर देगा। तो आपके पास आगे से कौन सी लाइट आएगी, कोई लाइट नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट भी खत्म हो गया। जब आप यहां से यहां पे आएंगे तो आपके पास कोई लाइट आएगी नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास स्क्रीन ऑफ होती है, बिल्कुल स्क्रीन ऑफ हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या चक्कर होगा, आपकी, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आपकी जो बैक लाइट है वो यहां से निकल रही है, कोई भी ट्यूब लाइट है, किसी किस्म की भी लाइट है, बैक लाइट यहां से आई, वर्टिकल पोलराइजर से पास हुई, इसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को गायब कर दिया, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट आपका ट्रेवल हुआ। अब क्या है, आगे अनट्विस्टेड है, यानी कि कोई ट्विस्ट नहीं है, स्ट्रेट रॉड पड़े हुए हैं। यही जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है ये ट्रेवल कर जाएगा आगे। लेकिन आगे हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये क्या हॉरिजॉन्टल पोलराइजर लगे हुए हैं। हॉरिजॉन्टल पोलराइजर क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को भी बीच में से रिमूव कर देंगे और आगे आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। जब आपकी कोई पावर कंप्यूटर को नहीं जाती तो आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वी नोज दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे आते हैं, हम दूसरे स्टेप में आते हैं कि अब क्या इन ट्विस्टेड पेयर का क्या फायदा है। इन ट्विस्टेड क्रिस्टल का ये फायदा है कि ये क्या हो जाएंगे, ये जब इनको मैं वोल्टेज दूंगा, ठीक है, जब इनको मैं वोल्टेज दूंगा तो ये इनमें से ये एक दूसरे के साथ ट्विस्ट खाना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसने यहां से आया हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे आके ट्विस्ट हो जाना शुरू हो जाएगा, एंगल के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, जो एंगल हमें डिजायर्ड होगा। ठीक है, वहां से ये तीनों किस्म के फिल्टर से मिल पास होगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि RGB, ये जो तीनों फिल्टर्स हैं, इनकी वैल्यू क्या होगी, 255 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और ये आपका अगर ब्लू है, ये आपका ग्रीन है, ठीक हो गया, और ये आपका क्या है, रेड है। तो मतलब जब इनके ऊपर, जब यहां से पावर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और जिस कंपोनेंट के ऊपर वोल्टेज ज्यादा होगी उसका कलर तेज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, इस तरीके से आपका डिस्प्ले बन जाता है। ये सिर्फ मैंने
मतलब सिर्फ एक पिक्सल का डिस्प्ले बनाया है। ये आपका एक पिक्सल का सिर्फ मैंने डिस्प्ले बनाया है कि एक पिक्सल में हमारे पास 3 किस्म के कलर्स होते हैं, ठीक हो गया। और जब यहां से ये आपकी लाइट गुजरेगी, ठीक है, तो वो रेड को किस इंटेंसिटी से हिट करेगी, ग्रीन को किस इंटेंसिटी से हिट करेगी, ब्लू को किस इंटेंसिटी से हिट करेगी, जो भी इनकी वैल्यू होगी उनसे आपका कोई भी न्यू कलर बन सकता है, किसी नए कलर का आपको स्क्रीन नजर आने शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिक फंक्शन है आपका किसका, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का। अब किसी बच्चे ने मुझसे बात की थी उस दिन कि सर ये टच स्क्रीन फिर कैसे होती है। तो बैक के ऊपर, बैक साइड के ऊपर, यानी कि डिस्प्ले के लिए आपके पास दो टेक्नोलॉजीज हैं, एलसीडी और एलईडी, ठीक है। और एलसीडी में मैंने आपको बता दिया है कि एलसीडी कैसे काम करती है, एलईडी कैसे काम करती है। अब आगे आते हैं कि इन दोनों के ऊपर एक और चीज है जो एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, शायान कि कौन था, कि सर ये टच स्क्रीन क्या होती है। तो आज जरा टच स्क्रीन को देखते हैं कि टच स्क्रीन क्या है। ठीक हो गया। तो अब टच स्क्रीन के लिए समझें कि पीछे यहां पे ये देखें, टच स्क्रीन का ऐसे है कि पीछे तो आपकी एलसीडी, ये जिस तरह एलसीडी बनी हुई है फॉर एग्जांपल, पीछे बैक एंड साइड के ऊपर एलसीडी होगी या एलईडी होगी। टच स्क्रीन के लिए क्या होता है कि टच स्क्रीन के कुछ स्पेशल, आप गूगल भी कर सकते हैं, स्पेशल किस्म के वो एलिमेंट से मिलके बनी होती है और उसमें सिर्फ दो लेयर्स होती हैं। एक लेयर होती है पॉजिटिव, एक लेयर होती है नेगेटिव। और आपने सुना होगा कैपेसिटिव टच, कैपेसिटिव एलसीडी, आपने वर्ड सुना होगा कैपेसिटिव एलसीडी। इसकी दो चीजें, एक तो हमें पता चल गया कि कैपेसिटिव, और इसमें एक है कैपेसिटिव टच, और एक है, टच स्क्रीन में दो टाइप्स हैं, कैपेसिटिव टच एलसीडी एंड रेजिस्टिव टच एलसीडी। ये दो टाइप्स हैं इसकी, एक कैपेसिटिव टच एलसीडी या इसको आप एलसीडी एलईडी कह लें अगर लेटेस्ट है तो। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा मोबाइल है A20, ये एमोलेड डिस्प्ले है, तो इसमें जो होगी कैपेसिटिव टच एलईडी डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब बेसिकली दोनों में होता क्या है, अगर मैं दोनों की लेयर्स बना लेता हूं। अब असर की नमाज का भी टाइम हो गया है। ग्लास के ऊपर एक और, मतलब एलसीडी स्क्रीन और ग्लास से पहले नीचे एक और लेयर बिछी होगी, ठीक है। वो ऐसी लेयर होगी, ऐसे एलिमेंट्स होंगे कि उसके एक तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा एक प्लेट के ऊपर। तो यानी कि ग्लास से नीचे, ये जो ग्लास होता है इसके नीचे आपके पास ऐसे दो प्लेट्स होंगी, ठीक। एक जो प्लेट होगी वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगी, दूसरी प्लेट क्या होगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। जब भी आपको पता है कि एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है दूसरी नेगेटिव चार्ज है, तो आप ये समझें कि एक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं इसको सिर्फ ड्रा करता हूं आपकी आसानी के लिए कि इन प्लेटों के इर्द गिर्द क्या होगा, फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये ऐसे ये समझें कि ये फील्ड आपकी प्रोड्यूस हो रही है, फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, फील्ड प्रोड्यूस होगी पूरी स्क्रीन के ऊपर। ये आपकी वो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं। तो आपकी जो फील्ड प्रोड्यूस होगी जब आप स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे, जब आप स्क्रीन को टच करते हैं तो आपका फील्ड के अंदर आपकी डिफरेंस हो, क्योंकि आपकी जो फिंगर है उसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये इस फील्ड में क्या करता है, ये जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले विल और डिटेक्ट द डिफरेंस in
फील्ड जो ही आपकी जिस जगह के ऊपर फिंगर लगेगी वो उस पोजीशन को कैप्चर कर लेगा, क्योंकि पीछे एलसीडी ग्रिड स्क्रीन की है, और उसके बाद उस चेंज को वो देखेगा कि ये किस पॉइंट के ऊपर चेंज है। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करेगा, आईओएस या जो भी है। तो मतलब सिर्फ क्या है, एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर क्या चीज़ है, टच स्क्रीन से नीचे जिसको हम टच स्क्रीन कहते हैं। टच स्क्रीन की दो टाइप्स हैं, एक कैपेसिटिव है, एक रेजिस्टिव है। जी और इस कोई मसला नहीं है, टच स्क्रीन की दो टाइप्स याद रखनी है, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव। बाकी आप इसको गूगल कर लेंगे। बेसिक मकसद ये है कि दो प्लेट्स पड़ी होती हैं आपकी एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर, ऐसे दो प्लेट्स होंगी, ठीक हो गया। इनके दरमियान थोड़ा सा गैप होगा, और एक को आप पॉजिटिव चार्ज कर, एक पॉजिटिव चार्ज होगी और एक नेगेटिव चार्ज होगी, और इसके ऊपर हमेशा जब भी आप फिंगर नहीं टच करेंगे किसी पॉइंट के ऊपर, तो ये समझें ये ऐसे दो प्लेट्स होंगी, इनके दरमियान डिफरेंस होगा और चार्ज होगा। टू पीपल्स आर वेटिंग। जी ये जो टच स्क्रीन का आपका जो पेन होता है, ये किसके लिए काम करता है, ये आपका कैपेसिटिव डिस्प्ले के ऊपर भी काम कर सकता है, ये रेजिस्टिव डिस्प्ले के ऊपर भी काम कर सकता है। असल में आपको मैंने माइक्रोफोन का बताया था ना, याद करें माइक्रोफोन का, कि वो ऐसे मटेरियल से बना होता है कि उसके अंदर स्मॉल चेंज, आपका साउंड है, साउंड का क्या 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 क्वालिटी होगी, कितना कितना जोर होगा साउंड में, लेकिन वो साउंड वेव की के साथ जो आपका जो प्रेशर आता है, साउंड वेव का जो प्रेशर आता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में चेंजिंग होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर देता है मटेरियल से, और वो इलेक्ट्रॉन्स उस जाली से निकल के नीचे तार में चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो आपकी जो जब आप टच करते हैं तो टच में भी आपका क्या है, ये पेन 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 कौन सा मटेरियल होगा। अब मैंने क्योंकि इसको देखा नहीं है कि टच स्क्रीन का पेन का, लेकिन आम सिंपल अगर आप जिस तरह के आपका फिंगर्स का मटेरियल है, अब क्योंकि मैं अपनी टच स्क्रीन के ऊपर देखूं तो मैं पेंसिल लगाऊंगा ना, तो इस पेंसिल से मेरी टच स्क्रीन काम नहीं करेगी। उसको कहते हैं वो एक रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती हैं जो पेन की मदद से काम करती हैं, रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती हैं। जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती हैं वो बिल्कुल फिंगर आप लगाएंगे मूव होगा। अगर अब मैं अपने मोबाइल के ऊपर ये पेंसिल का इस्तेमाल करता हूं, ये नहीं डिटेक्ट करेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, रेजिस्टिव टच स्क्रीन चाहिए होगी। और अभी 1 सेकंड के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि रेजिस्टिव टच स्क्रीन और उसका पेन में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक मतलब फिंगर्स के साथ, एक ऐसा है कि जो आपकी फिंगर्स की, तुमने बना दिया पेन, अच्छा 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 मेरी बात सुने, वो जो स्क्रीन है वो दोनों पे काम कर सकती है। जिस तरह मैं आपको बताता हूं कि आपके पास जो नोट सैमसंग के जो नोट्स आ रहे हैं, वो आपके साथ फिंगर के ऊपर भी काम करते हैं, वो टच के ऊपर भी काम करते हैं। अब इसमें कमाल किसका है, कमाल उस पेन का है कि वो इस किस मटेरियल का बना हुआ है। अब इसमें अगर मैं बताता हूं, अच्छा कॉपर की वायर है और रुई है, कोई मसला नहीं है। आपकी जो कॉपर की वायर है उसमें से क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ना, और नीचे आपको मैंने बताया कि दोनों के अंदर दो, मेरी बात सुने, बेसिक थ्योरी जो है, बेसिक थ्योरी को मैं क्योंकि ये इसमें अगर मैं देखूं तो प्रिंटर को भी पढ़ना शुरू कर दूंगा, प्रिंटर की टाइप्स भी पढ़ना शुरू कर दूंगा, इतना मेरा लंबा हादसा नहीं है, लेकिन जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको मैं समझ गया हूं कि दोनों की टच जो स्क्रीन है कैपेसिटिव हो कि रेजिस्टिव हो, ठीक है। और उसमें क्या फंक्शन होगा कि आपके पास 2 प्लेट्स लगी होंगी नीचे, ग्लास से नीचे स्क्रीन के ऊपर, और एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। आप अपना कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो उनमें से फील्ड में या प्रेशर के थ्रू, आप जब उंगली लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस प्रेशर के थ्रू आप उस फील्ड में चेंज करते हैं
और फील्ड में चेंज को डिटेक्ट करता है, बेशक आप पेन की मदद से करें या आप फिंगर्स की मदद से करें। वो जो चेंज डिटेक्ट होगी उसको वो एज अ आपका माउस काम करेगा या एज अ पॉइंटर काम करेगा। ठीक हो गया? यानी कि चेंज असल में फील्ड के दरमियान चेंज आप फिंगर से भी कर सकते हैं, किसी चीज से कर सकते हैं। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये जो है जो पीठ उस वाले आते हैं, किस वाले, दो चीजें पढ़ने का फायदा ये है कि ये जो आपके पास पैकेज डिलीवरी वाले आते हैं, ठीक है, टीसीएस वाले या कोरियर वाले आते हैं, तो कोरियर वालों के जो कंप्यूटर होता है, जो उनके पास स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन को आप फिंगर से जो मर्जी करें, फिंगर से वो कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ पेन की मदद से काम करेगा। फिंगर से आप साइन करने की कोशिश करें, नहीं करेगा। क्यों? कहां कहीं, क्योंकि वो ऐसा है कि उसको वो कैरी करके लेके जाते हैं, वो मशीन गिर भी सकती है, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि डस्ट में, एनवायरनमेंट के अंदर, तो इस तरह से हर एक बिजनेस के लिए उन्होंने अलग से स्क्रीन बनाई हुई है। अब एटीएम की मशीन है, एटीएम की मशीन के ऊपर आप जितना मर्जी पेन लगाएं नहीं काम करेगा, जिस क्वालिटी का पेन लगाएं नहीं, वो फिंगर से काम करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि बनाने वाले ने किस एनवायरनमेंट के लिए कौन सी चीज बनाई है। अब इसमें केमिस्ट्री है पूरी की पूरी, अब कौन इतनी ज्यादा चीजों को देखे। अब आते हैं ओएलईडी के ऊपर, या मेरा ख्याल है आज के लिए चलो, कल फिर इंशाल्लाह मैं आपको टाइम बता दूंगा, सैटरडे है तो कल पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अभी असाइनमेंट के बारे में ऐसा है कि आप जी पूछें। क्या क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन। किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन? सारे एक ही पेज के ऊपर करने हैं। अब सुने मेरी बात गौर से, वो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है वो सारे आपने एक ही पेज के ऊपर करने हैं।